ब्रह्मलीन श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से उन्हीं के परम कृपा भाजक ब्रह्मलीन पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, जिन्होंने यह सत्संग का बट वृक्ष लगाया। बट विश्वास अचल निज धर्मा। भगवान की जितनी कथाएं हैं बरगद के नीचे हो रही हैं, और फिर तीर्थराज प्रयाग में तो अक्षय वट है। यहाँ का अक्षय वट जो कभी क्षीण होता ही नहीं, अखंड है, अक्षुण्ण है। उसी प्रकार यह सत्संग का जो बट वृक्ष पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज और पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा यहाँ पर आरोपित किया गया, वह अंकुरित होते होते आज एक विशाल बट वृक्ष के रूप में परिणत हुआ है। और उस बट वृक्ष को सिंचित करने वाले, उसको सब प्रकार से सुरक्षा और सुसंवर्धन करने के प्रयास में दिन रात प्रयत्नशील हमारे पूज्यपाद वर्तमान में विराजमान मंच पर जिनकी दिव्य शोभा आभा का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी श्री सर्वेश्वर जी महाराज, जिन्होंने भगवती गायत्री के सात पुरस्चरण संपन्न किए हैं। आज के इस घोर कलिकाल के कलुषित वातावरण में ऐसे तपस्वी तेजस्वी साधकों का दर्शन सर्वथा सुदुर्लभ है। उन्हीं पूज्यपाद हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज ने माँ गायत्री की उपासना और साधना के फलस्वरूप इसको सुरक्षा प्रदान की है, और उसमें जल सिंचन करने के में पूरी तरह आत्मसमर्पित भाव से अपने सद्गुरुदेव के प्रति समर्पित हमारे आदरणीय श्री काशीनाथ पांडे जी महाराज और हमारे श्री शंकरलाल जी अपने समस्त साथी सहयोगियों के साथ इसको तन मन धन से सिंचित कर रहे हैं, अभिवर्धित कर रहे हैं। और उस विशाल वृक्ष की छाया में हम लोग लाभ ले रहे हैं। प्रतिवर्ष हम लोगों को इसी के माध्यम से कल्पवासी तपस्वी महापुरुषों के दर्शन इस प्रयाग की पुण्य भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ आने से पूर्व हमको पता ही नहीं था कि कल्पवास क्या होता है, और ऐसा स्वामी जी महाराज ने यह आनंद प्रदान किया कि आज कितने वर्ष हो गए, कितने दशक बीत गए, और हम लोगों को प्रतिवर्ष इस काल की प्रबल प्रतीक्षा रहती है कि कब माघ का अर्थ क्या होता है? माँ अघ, अघ माने पाप, पापों से बचने वाला, पापों से बचाने वाला, पापों का निवारण करने वाला यह पुण्य पवित्र मास है। आपने कभी सर्प और नेवला की लड़ाई सुनी होगी, अथवा हो सकता है देखी भी हो, बहुत प्रसिद्ध है। भुजंग विष संयुक्त होता है, सर्प तो विषैला है, नेवला में उतना विष नहीं है। नेवला में विष होता ही नहीं, पर भुजंग तो विषधर है, परंतु नेवला भिड़ जाता है। और उसका कारण क्या है कि वो विष की औषधि जानता है। कदाचित भुजंग की भिड़ंत में उस पर विष का कोई प्रभाव पड़ भी जाए तो भाग करके वह तुरंत उस जड़ी का सेवन कर लेता है और अपने को विष मुक्त करके पुनः भुजंग से भिड़ने के लिए आ जाता है। तो विष की औषधि है उसके पास, इसलिए विषधर से नहीं डरता।
उसी प्रकार ये भव भुजंग भी बड़ा भयंकर है और हम दिन रात इसी में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। और इस संसार सर्प से ग्रसित होने की चर्चा श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी है। भव भुजंग ने सबको ग्रस रखा है और सभी इसके विष से प्रभावित हैं, पर जिनके पास ये राम रसायन की महिमा का बोध होता है, जिन्हें हम लोग साल भर इस भव भुजंग से भिड़े रहते हैं, पर माघ मास में आकर के माँ त्रिवेणी के संगम में नहा करके सत्संग की गंगा सत्संग रस का पान करके जितने भव भुजंग का साल भर का विष है वो सब विष मुक्त कर देते हैं। यहाँ कल्पवास का यही तात्पर्य है। कल्पवास, अनेक बीमारियां होती हैं, परंतु बड़े बड़े वैद्य लोग जिनको कल्पवास करा देते हैं उनके शरीर में फिर कोई बीमारी नहीं रह जाती, वो निरोगी काया हो जाती है। तो तन को स्वस्थ करने के लिए वैद्य जी के द्वारा कल्पवास कराया जाता है? परंतु मन को स्वस्थ करने के लिए, मन के भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य आदि भव भुजंग के विष भर जाते हैं, उसको हम इस कल्पवास में आकर के त्रिवेणी में नहा करके, यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का समागम है। गंगा यमुना का दर्शन तो प्रत्यक्ष हो रहा है, पर सरस्वती यहाँ गुप्त हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती। कहाँ है वो सरस्वती? बोले यहाँ पर जगह जगह पांडालों में जो संतों की वाणी से दिव्य ज्ञान, दिव्य शास्त्रों की चर्चा हो रही है, दिव्य अपने जीवन के अनुभव से युक्त है, क्वचिदन्य तोपी की तरह आगम निगम के साथ साथ अपने अनुभव की भी अभिव्यक्ति जो संतों की वाणी से प्रकट होती है, वही साक्षात भगवती सरस्वती है, जो दिखाई नहीं पड़ती, सुनाई पड़ रही है। यहां पर आकर के आप कुछ भी मत करो, भजन नहीं होता मत करो, आप आकर के केवल निवास करो, कोई साधन आपसे न बनता हो तो मत करो, तब भी आपको यहां आने मात्र से सुकृत प्राप्त हो जाएगा, आप पुण्य की राशि प्राप्त करेंगे। कैसे? बोले आप चाहो या मत चाहो, जगह जगह माइक पे जो सत्संग सुनाई पड़ रहा है, बढ़िया बढ़िया वेद ध्वनि आचार्यों की वाणी से जो प्रकट हो रही है, तुम चाहो या मत चाहो, कान में तो ये वेद ध्वनि जाएगी ही जाएगी। ये सत्संग की दिव्य धारा आपके कर्ण रंध्र से प्रविष्ट होकर के हृदय में पहुंचेगी ही पहुंचेगी, और आपके अंतःकरण की जितनी मलिनता है वो निश्चित रूप से मिट जाएगी। आप चाहो या मत चाहो, या दिव्य संत, दिव्य ऋषि महर्षि, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतहि आप सब कोई का मतलब कोई छूटता नहीं है। जितने भी ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि जितने हैं, किसी न किसी वेश में यहां आकर के विराजमान हो जाते हैं। क्या हम सबको पहचानते हैं कि कौन कहां से आया है? न जाने के वेश में कौन आकर के बैठा हो। अब आप चाहो या मत चाहो, जानो या मत जानो, पर उनके दर्शन तो आपको इन आंखों से हो ही रहे हैं। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान होगा कि ये फलाने ऋषि हैं तभी उनका दर्शन लाभ मिलेगा। अरे आपको ज्ञान हो या न हो, पर जो दिव्यात्मा ऋषि महर्षि यहाँ विराजमान हैं, उनके दर्शन से आपके नेत्र सफल हो रहे हैं। अक्षणाताम फलमिदम्। इन आचार्यों के दर्शन, भगवान के सुंदर श्री विग्रहों के दर्शन, ये सब आंखों से आप भले ही मत चाहो, पर यहां आ गए तो नेत्रों से दर्शन भी मिलेंगे, कानों से श्रवण का सौभाग्य भी मिलेगा। नहाने जाओगे कहां? गंगा जी में ही नहाना पड़ेगा। यहां कहीं से भी नहाओ, किसी भी जल से नहाओ, है तो गंगा जल ही। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो गंगा स्नान मिल ही रहा है, अनिश्चित पूर्वक ये तो लाभ है। जब आप कुछ नहीं कर रहे तब ये लाभ है, और कुछ कर रहे हो फिर तो कहना ही क्या है। हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज की तरह यहाँ बैठ करके यदि गायत्री की उपासना कर रहे हो, उससे बड़ा पुण्य लाभ। इसके लिए तो देवता ललचाते हैं। स्वर्ग में बैठे हुए देवता हम लोगों के सौभाग्य को देख देख करके स्पृहा करते हैं, और आपस में कहते हैं
न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै सेव्यता सुरेश लोकोऽपि न वै सेव्यता। देवता उसमें कहते हैं भले ही हम स्वर्ग के वासी हैं, स्वर्ग में रह रहे हैं, हमें भोग सामग्री की कोई कमी नहीं है। यहां पर अमृत रसपान करने को मिल रहा है, सुरा सुंदरी का सेवन भी सुलभ हो रहा है, परंतु भारतवासियों को जो आनंद मिल रहा है उससे हम सर्वथा वंचित हैं। भारतवासियों ने पूछा भाई तुम्हें क्या कमी है, हमसे ज्यादा तुम्हें सारे सुख प्राप्त हैं स्वर्ग में, तो किसके लिए आप तरस रहे हो? हमारे सौभाग्य में आप ऐसी क्या विशेषता देख रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है? देवता कहते हैं न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा। आप लोग जो बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हो और कर रहे हो, ये स्वाहा सुधा के शब्द यहां थोड़ी सुनाई पड़ते हैं स्वर्ग में। मखा महोत्सवा, भारत भूमि में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कोई महोत्सव न मनता हो। प्रतिवर्ष प्रतिदिन कोई ना कोई महोत्सव मनता रहेगा। श्री धाम वृंदावन में तो आए दिन कोई ना कोई महोत्सव। इतने आचार्यों की जयंती जो यहां प्रकट हुए हैं, कभी रामानुजाचार्य जयंती, तो कभी रामानंदाचार्य जयंती, तो कभी पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी महाराज की जयंती, तो कभी श्रीमद वल्लभाचार्य जी की जयंती। कितने आचार्य! तो कभी अरे यहां पर केवल भक्ति ही प्रकट नहीं होते, भगवान भी प्रकट हो गए हैं। तो कभी रामनवमी, तो कभी जन्माष्टमी, कोई दिन खाली नहीं। कभी गंगा दशहरा, तो कभी मकर संक्रांति, कितने उत्सव हैं। मखा महोत्सवा, उत्सव आचार्यों के मनाए जाते हैं, सब झूम झूम करके उनके उत्सवों में आनंद पूर्वक आह्लादित होकर के नृत्य गान करते हैं। ये सब स्वर्ग में थोड़ी। स्वर्ग में अप्सराओं के नृत्य तो देखने को मिलेंगे, परंतु परम भक्त और भागवतों के भाव भरे नृत्य, भगवान के प्रेम में डूबे हुए वह आनंद में नृत्य गान करते। मीरा जी के पद, सूरदास जी के सुंदर भाव से युक्त पद पदावलियों का आनंद तो केवल इस धराधाम पर ही प्राप्त होता है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा भगा। भगवान वैकुंठपति श्री हरि के दिव्य चरित्रों की ज्ञान गंगा, गुणगणों की गंगा तो यहां पर ही प्रवाहित होती है। भगवान के पादारविंद से प्रकट हुई भागीरथी गंगा का प्रवाह भी इस भूमि पर हो रहा है। एक गंगा भगवान के पादारविंद से प्रकट हुई जिसका नाम है भागीरथी गंगा, जो निकट बह रही है, और एक गंगा गोविंद के मुखारविंद से प्रकट हुई जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवती ज्ञान गंगा। और यहां दोनों गंगा एक साथ प्रकट हो रही हैं। पादारविंद से प्रकट भागीरथी गंगा भी प्रवाहित हो रही है, और प्रभु के भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने अपने मुखारविंद से जो प्रकट करी, यह भागवत की ज्ञान गंगा भी प्रवाहित हो रही है। और राम भक्ति जह सुरसरी धारा, ये जो भक्त वैष्णव तपस्वी संत जो विराजमान हैं, जो दिन रात कोई राम मंत्रार्थ, कोई राम के नाम का जाप कर रहा है, षडाक्षर मंत्र का, कोई द्वादशाक्षर मंत्र का, कोई अष्टाक्षर मंत्र का, अपने अपने आराध्य इष्ट देव की उपासना में जो जाप तप कर रहे हैं, ये भक्ति की ज्ञान, भक्ति की रस धारा है। राम भक्ति जह सुरसरी धारा, तो तीन गंगा हो गई त्रिवेणी। गंगा जी के ही तीन स्वरूप हैं। मुखारविंद से भागवती ज्ञान गंगा,
पादारविंद से भागीरथी दिव्य धारा और भक्ति की सरस धारा जो भक्तों के हृदय से प्रवाहित हो रही है, ऐसी ये त्रिवेणी का महासंगम है। और इस पुण्य धारा पर हम लोग इन आचार्यों के द्वारा सत्संग का ये जो वट वृक्ष लगाया है, इसकी छांव में हम लोग आते हैं और माघ का स्नान करके अपने जीवन के साल भर के जितने भी अशुभ हैं, अमंगल हैं, वो सब धो करके साफ कर देते हैं। तो जैसे नेवला भुजंग से भिड़ जाता है क्योंकि उसके पास जड़ी का ज्ञान होता है और सारा विश्व दुख दूर कर देता है, उसी प्रकार हम लोग भी इस भव भुजंग से साल भर भिड़े रहते हैं और यहाँ माघ का स्नान करके वो सारा भव भुजंग का जो विष है उसे उतार करके चित्त को शुद्ध कर लेते हैं, मन की मलिनता को मिटा देते हैं और फिर अब भव भुजंग से भिड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। बोलो राधे 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 राधे। तन को स्वस्थ रखने के लिए सुंदर आहार की आवश्यकता है। स्वस्थ बढ़िया सात्विक आहार करो, तन शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा और स्वस्थ रहेगा। तो तन को स्वस्थ करने के लिए जैसे भोजन आवश्यक है, ऐसे मन को स्वस्थ करने के लिए भजन आवश्यक है। आजकल हम लोग भोजन पर तो बहुत ध्यान देते हैं पर भजन पर ध्यान नहीं देते, इसलिए भोजन के ध्यान करने से तन तो ठीक है पर भजन पर ध्यान न देने से मन बिगड़ गया। मन दिनों दिन हमारा मलिन होता जा रहा है क्योंकि मन का जो उचित आहार है वो हमें हमारे द्वारा नहीं दिया जा रहा। परंतु यहां पर जो सुंदर सुंदर सत्संग श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है, ये मन का आहार है। इससे मन स्वस्थ होता है, मन निर्मल होता है, मन में भरी हुई मलिनता दूर भाग जाती है। तन को आप कितना भी शैम्पू साबुन लगा के चमका लो, पर यह तन दुनिया वालों को प्रभावित करने के लिए आकर्षित हो सकता है, पर तन के सौंदर्य से हमारे ठाकुर जी रीझने वाले नहीं हैं। तो ठाकुर जी किससे रीझते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल तन की बात नहीं करी, निर्मल मन चाहिए। और मन में भरा हुआ जो मैल है वो क्या है? दिखाई नहीं पड़ता। तन का मैल दिखाई पड़ जाता है, दाग धब्बा कीचड़ कुछ भी लग गया दिखाई पड़ता है। तुम्हें दिखाई कदाचित ना पड़े तो सामने वाले को दिखता है कि तुम्हारे चेहरे पे ये क्या लगा है भाई, साफ करो। दिखाई पड़ता है तो हम उसको साबुन शैम्पू से साफ कर देते हैं, पर मन के भीतर जो गंदगी है वो दिखाई नहीं पड़ती। और भगवान कहते हैं हमें मन निर्मल चाहिए। भक्तों ने कहा तो आप बताइए कि हमारे भीतर मल है क्या? किस मल को धोएंगे तो हम निर्मल बनेंगे? भगवान कहते हैं वो हम बता रहे हैं। क्या? बोले मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तुम्हारे मन में जो छल कपट भरा है यही तुम्हारे मन का मैल है, ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं, इसकी सफाई करो। अब भगवान ने ये मैल हमें बता दिए, अब इसकी सफाई करना हमारा काम है। तो अब महाराज इसमें मन के मल को दूर करने के लिए कौन सा निरमा लगाएं? ये कौन से साबुन से मन साफ होगा? ये साबुन शैम्पू शरीर को साफ कर सकते हैं, मन का मैल साबुन से साफ होने वाला नहीं है। तो काहे से साफ होगा?
ये सत्संग की सरिता में सराबोर होने से मन स्वच्छ हो जाता है। आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता। किन्हें प्राप्त होता है? जिन्हें हमारे ठाकुर जी जबरदस्ती खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, बोले आओ इसमें नहाओ। आवत यह सर अति कठिनाई। मानसरोवर में लोग नहाने जाते हैं। पहले तो मानसरोवर की यात्रा बड़ी दुर्गम, कदाचित पहुंच भी जाओ उस दुर्गम यात्रा को पार करके। यात्रा में कई व्यवधान आते हैं। गृह कारज नाना जंजाला, सो अति दुर्गम शैल विशाला। बड़े बड़े पहाड़ चढ़ करके मानसरोवर में पहुंचा जाता है। ये घर गृहस्थी के जो प्रपंच है ना, ये दुर्गम जाल हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। साहब हम तो बिल्कुल रिजर्वेशन कराए तैयार बैठे थे कि अब की बार तो पूरा माघ वहीं नहाएंगे। परैन वक्त पर महाराज वो हमारे समधी जी पधार गए या फलाने जी पधार गए, तो उसमें जाना पड़ा। सब मन का संकल्प धरा रह गया। कोई ना कोई विघ्न बाधा गृहस्थ जीवन में आई जाती है। गृह कारज नाना जंजाला, सो अति दुर्गम शैल। ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, कोई ना कोई पहाड़ व्यवधान बन के सामने आ जाता है। जैसे तैसे उन पहाड़ों से बच करके मानसरोवर में पहुंच गए पार करके, तो पता चला वहां इतनी सर्दी कि बत्ती सी देखते ही बजने लगी। तो हम नहावे कौन? सर्दी में वैसे ही ठिठुर गए। अब मानसरोवर में पहुंच के भी डुबकी नहीं लगाते बन रहा। कोई बिरला ही भाग्यशाली होता है जो इन सब व्यवधानों को पार करके मानसरोवर में जावे, फिर जाकर के डुबकी लगावे। नहीं तो पहुंच करके भी लोग नहीं नहा पाते। बोले हमने तो दर्शन कर लिए महाराज, दरस परस और मज्जन पाना, हो गए हमारे पाप दूर। नहाना बड़ा मुश्किल है। ठीक इसी प्रकार से ये भी मानसरोवर है, ये सत्संग का सरोवर है। यहां पर पहले तो आना ही बड़ा कठिन है। कदाचित कोई इन अपने घर गृहस्थी के प्रपंचों को पार करके यहां आ भी जाए तो यहां बैठ करके फिर सुनना बड़ा कठिन है। सुनने के लिए आए पर किसी न किसी बैठना चाह रहे थे, किसी ने धक्का मार दिया, अरे बाबा या नहीं उधर जाओ। मूड खराब हो गया कि बताओ इसने हमसे ऐसे बोल दिया, हमें नहीं सुननी, बस हो गया सत्संग। कब किससे किस बात पर भिड़ंत हो जाए, कब कौन सी समस्या। यहां आने के बाद में भी सुनना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छे भले बैठ करके सुनना चाह रहे थे, बार बार पड़ोसी का मोबाइल बजने लगा और इतनी जोर जोर से बात करने लगा कि पूरा ध्यान उसी पर जावे। कथा क्या हो रही है समझ में ही नहीं आ रही। बड़े बड़े प्रपंच होते हैं। यहां आकर के शांति से आप भगवान की कथा सुन लें तो समझ लो भगवान की अतिशय कृपा है। राम कृपा बिन आव न जाए। तो हम और आप बड़भागी हैं जो तमाम विघ्न बाधाओं को पार करके आए हैं। अब आइए गंगा में नहा करके तन को साफ करें और सत्संग की इस दिव्य भागवत की ज्ञान गंगा में नहा करके मन को भी साफ करें। तन मन को निर्मल बना करके भगवान के चरणों में अपने आप को हम समर्पित करने का प्रयास करें। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूत हृदयं
मुनिमानतोऽस्मि। जो भगवान सत घन चित घन आनंद घन है। सत घन चित घन और आनंद घन का मतलब, घन माने ठोस, जिसमें अन्य वस्तु का प्रवेश न हो सके। भगवान सत घन है माने असत का कोई प्रवेश वहां नहीं, कोई स्थान नहीं। चित माने ज्ञान, भगवान ज्ञान घन है, वहां अज्ञान का कोई प्रवेश नहीं। भगवान आनंद घन है, वहां दुख का कोई प्रवेश नहीं, कोई स्थान नहीं। इसलिए भगवान सत घन चित घन और आनंद घन है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद घन कहा जाता है। ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। एक होता है स्वरूप लक्षण, एक होता है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण उसे कहते हैं जो सदा सर्वदा विराजमान रहे, जिसका किसी काल में कभी अभाव न हो गए, उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। जो लक्षण सदैव घटित हो और जो कभी घटे कभी न घटे, उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। तो स्वरूप लक्षण क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सतघन चितघन और आनंद घन हैं। इन तीनों का कभी किसी काल में अभाव नहीं है। राम जी महाराज रो रहे थे किशोरी जी के विरह में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तो राम जी महाराज विरहातुर होकर के खग मृग से किशोरी जी का पता पूछ रहे कि तुमने देखा? हे मृगी, तुमने मेरी मृगनयनी जानकी को देखा? अब यहां पर देखिए, भगवान जो आनंद घन है वो रोते हुए नजर आ रहे हैं, दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। जो आनंद घन है उनमें दुख का दर्शन हो रहा है, और जो चिद घन है माने जो सर्वज्ञ हैं, वो आज अज्ञान से ग्रसित नजर आ रहे हैं, जिनको ये नहीं मालूम हमारी प्रिया कहां है। जो खग मृग से प्रिया का पता पूछ रहे हैं, इसका मतलब इनको कुछ आता पता नहीं। तो अज्ञान भी दिखाई पड़ रहा है, दुख भी नजर आ रहा है,